अरे वाह यार, सच अ गुड लुकिंग फैमिली। पता है मैं आप लोगों से बहुत दूर से मिलने आया हूं। कैसे हो आप लोग? कम हियर, कम हियर। अरे अरे मैं सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। कम हियर, लेके आओ भाई, मेरे पास लेके आओ। हाय, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, यू वेरी क्यूट आयशा। आप इधर आओ, देखो मामा खुद भेज रही हैं। आपका नाम क्या है? अली। अली और आयशा, बहुत प्यारे नाम है। आप दोनों भी बहुत प्यारे हैं। आप लोग को पोएम आती है? मैं एक पोएम पूछूं? अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको इनाम मिलेगा। हाँ, प्यारे बच्चों, कीवी क्या है? कीवी है, परिंदा है। So good, well done। अब इनाम देने का वक्त है। आजा, आओ मेरा बच्चा। रेडी? 1 2 3। अरे खिलौना है, मैं आपके लिए लेके आया और आपके लिए डॉल। अब ये अंकल जो ना, ये आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे। ओके? नहीं जाओ, बच्चों को लेके जाओ। नहीं 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 जरा बड़े बात कर ले। मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पापा बच्चों को बख्श। अरे कुछ नहीं होगा उन्हें। फिलहाल तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की, ये केस वेस करने की? अब देखो, पता है मैं बुरा आदमी नहीं हूं, और जब कोई ऐसा करता है ना मेरे साथ तभी। अनीसे को भी तुमने भेजा था ना मेरे पास सुलह करने के लिए। जानती थी मैं बहुत चालाक बनती, तुम्हारी कठपुतली। वो यहाँ आई थी? हाँ, मुझसे ये कहने कि मैं बाहर चली जाऊं क्योंकि तुम बहुत खतरनाक हो। शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए कि वो यहाँ आई थी। सही कह रही थी वो, बात मान लो उसकी। याद रखना सिकंदर, खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है, और जब वो चलती है ना तो तुम जैसों का गुरूर धरे का धरा रह जाता है। ये पहले भी सुना है मैंने। अलीज़ा यहाँ आई वो अलग बात है, पर जो उसने कहा बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत खतरनाक हूं, इसलिए कहता हूं बात मान लो मेरी। कहीं ऐसा ना हो तुम तीनों को भी वहीं भेजना पड़े जहां हफीज साहब को भेजना पड़ा। उसको तुम्हें भी जाना है वहां? देखो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, ओके? पहला ये कि तुम सब कुछ भूल के चली जाओ यहाँ से, केस वापस ले और सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं बच्चों का सोचो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरी बात ना मानो और मर जाओ।
अब देख लो तुम्हें क्या करना है, लेकर आओ भाई। Such a cute family. बेटा, मामा को याद करा दो, कहना सिकंदर अंकल की ऑप्शंस के बारे में सोचें। अगर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि तुम इसी शहर में हो, तो जहाँ एक कब्र खोदी है वहां 3 खोदने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाय बच्चों। फरीद, मैं सोच रही क्यों ना हम लोग निम्रा की शादी करवा दें। अरे अरमीन, खैरियत है क्या? बैठे बैठे कहाँ से ख्याल आ गया निम्रा की शादी का? अभी तो बहुत छोटी है, पढ़ने दो उसे। हाँ, तो पढ़ाई शादी के बाद भी तो हो सकती है। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी जल्दी क्यों है निम्रा की शादी की? क्या कोई बात हुई है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। दरअसल अभी कुछ दिनों से निम्रा के लिए इतने अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं और कुछ तो बहुत ही अच्छे थे। तो बस फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गई क्यों ना हम उन्हीं में से कोई एक देखकर निम्रा की शादी करवा दें। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आराम से निम्रा की शादी करेंगे, छोटी है, आराम से करेंगे। तो फरीद, स्टडी तो शादी की बात भी क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा ना, निम्रा की शादी उसकी स्टडीज खत्म होने के बाद होगी। उसकी मर्जी के बगैर मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। जो कुछ होगा उसकी मर्जी से होगा।